तो भाइयों वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले सभी को बता देना चाहता हूं कि आज 5 दिसंबर है और रात को 10:30 बजे फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ होने जा रहा है। तो ऐसे में मेरा जो सेकंड चैनल है सैम आनंद एफसी जो यूरोपियन फुटबॉल से रिलेटेड है, जब एक बार ड्रॉ होने के बाद सारे ग्रुप सामने आ जाएंगे ना, तो इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ के ऊपर भाई मैं वहां पर वीडियो डालूंगा। तो मेक श्योर भाई उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी यूरोपियन फुटबॉल के लवर्स हैं भाई, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड, चैंपियंस लीग से रिलेटेड और तुम्हारे फेवरेट क्लब से रिलेटेड, अब मैं वहां पर रेगुलर बेसिस पर कंटेंट डालता रहूंगा। तो मेक श्योर भाई सैम आनंद एफसी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट तुम मिस ना करो। तो भाइयों देखो, इस समय साउथ एशियन फुटबॉल के अंदर ना माहौल बड़ा ही गर्मा गर्म सा चल रहा है। एक तरफ इंडिया के ऊपर नजर डालते हैं तो भाई बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा माहौल बना हुआ है। आईएसएल को लेकर अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि भाई कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, लेकिन कुछ अच्छी अपडेट्स भी आ रही है। ओसीआई प्लेयर्स को लेकर आ रही है, एक न्यू स्पोर्ट्स पासपोर्ट को लेकर आ रही है। तो उधर से दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश के अंदर बांग्ला लतीन सुपर कप होने जा रहा है भाई, जिसके अंदर ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी टीमें आकर बांग्लादेश के साथ खेलेंगी। तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय साउथ एशिया के फुटबॉल के अंदर। तो करते हैं अभी सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात, लेकिन सबसे पहले भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है भाई, वो इस इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आईएसएल के ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं भाई, कि क्या लगता है कब तक स्टार्ट हो सकता है, और बांग्लादेश के फैन भाई इस लतीन बांग्ला कप के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट्स है तुम्हारे इसके ऊपर, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तुम लोग सब्सक्राइब करते ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल और साउथ एशियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट तुम सभी के पास आता रहे। ठीक है, तो अभी देखो भाई, सबसे पहले इंडियन फुटबॉल के अंदर बोला ऐसा जा रहा है कि ओसीआई प्लेयर्स को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है, और उन सारे ओसीआई प्लेयर्स के बीच में एक नाम आ रहा है सामने, काफी बड़ा नाम है भाई, अर्जन रेखी का नाम सामने आ रहा है कि अर्जन रेखी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया की नेशनल टीम में खेलने के लिए। और जब से रायन विलियम्स ने भाई टीम को ज्वाइन किया है ना, उसके बाद से एक मूवमेंट सी स्टार्ट हुई है कि बाकी सारे जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो भी अब सोच रहे हैं इस चीज के ऊपर कि क्या हमें भी जाके इंडिया की टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ऐसे में अर्जन रेखी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि भाई अर्जन रेखी ने अभी रिसेंट में एक फैन को मैसेज के रिप्लाई में बोला था कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इंडिया की टीम के लिए खेलने में। और ऐसे में अर्जन रेखी का नाम अब बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है भाई। अर्जन रेखी के बारे में अगर तुम्हें ज्यादा ना पता हो तो भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो टीम है एस्टन विला, भाई उसका ये प्लेयर यूथ प्रोडक्ट है। ठीक है, वहां की अंडर 21 टीम में खेल चुका है, अंडर 23 टीम में खेल चुका है, इवन एस्टन विला के बाद भाई लिस्टर सिटी की भी अंडर 23 टीम का हिस्सा रह चुका है। तो यानी प्रीमियर लीग का इसको एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है। ठीक है, उसके अलावा अभी ये इंग्लैंड की थोड़ी सी लोअर टायर लीग्स में खेल रहा है, बट अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे, स्किल बेसिस पर देखेंगे, और जितना भी मतलब एस्टन विला लिस्टर सिटी का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, उसके बेसिस पर भाई अर्जन रेखी मैं डेफिनेटली मानता हूँ बहुत अच्छा बूस्ट हो सकता है हमारी इंडिया की मिडफील्ड में। क्योंकि भाई देखो, चाहे वो बंदा अगर इंग्लैंड की थोड़ी सी लोअर टायर लीग में भी खेल रहा है ना, तो वो स्टिल भाई इंडिया के जो भी हमारे करंट मिडफील्डर्स है ना, इनसे तो वे बेटर है। और साथ में जो ये अचानक से ओसीआई प्लेयर्स को जो बूस्ट मिल रहा है ना, जो ये लगातार न्यूज सामने आ रही है, तो इसका रीजन क्या है? तो भाई इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रिसेंट में अभी बोला ऐसा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्पोर्ट्स पासपोर्ट को लेकर आने की बात कर रही है। अब ये स्पोर्ट्स पासपोर्ट क्या है भाई? ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये इंडिया में आया, जिस पे लगातार अभी डिस्कशन चल रहे हैं काफी टाइम से, अगर ये स्पोर्ट्स पासपोर्ट आया तो भाई जितने हमारे इंडिया से बाहर ओसीआई प्लेयर अभी बैठे हुए हैं ना, एक महीने के अंदर आके ये इंडिया की नेशनल टीम में खेल सकते हैं। तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि स्पोर्ट्स पासपोर्ट होता क्या है, तो भाई देखो इसका सीन ये है कि जो आपका मेन पासपोर्ट है ना, वो तो अलग ही रहता है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल अगर इंडिया ने किसी ओसीआई प्लेयर को स्पोर्ट्स पासपोर्ट दिया तो वो फिर इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी स्पोर्ट्स पासपोर्ट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के बेसिस पर ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके अलावा कोई भी अलग एक्टिविटी हो नहीं सकती है। वोट नहीं दे सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड ये सब कुछ नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स पासपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया को स्पोर्ट्स में ही रिप्रेजेंट कर सकता है। चाहे वो फुटबॉल के अंदर कोई प्लेयर हो, चाहे स्विमिंग में हो, एथलेटिक्स में हो, किसी में भी हो, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पासपोर्ट के अंदर वो इंडिया को स्पोर्ट्स में ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये अभी जब मैं इसके ऊपर सर्च मार रहा था ना स्पोर्ट्स पासपोर्ट के ऊपर, तो भाई मेरे को भी ऐसे पता चला है कि साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है सरीनेम करके, उन्होंने रिसेंट में ये स्पोर्ट्स पासपोर्ट को अपनी कंट्री में लागू किया है, और वहां पर उन्होंने बहुत सारे डच प्लेयर्स बुलाए हैं भाई अपनी टीम के अंदर। सरीनेम अगर तुम सर्च मारोगे गूगल पे जाके तो इंडिया से तो रैंकिंग में ऊपर ही चल रही है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। उन्होंने डच यानी मतलब नेदरलैंड से काफी सारे प्लेयर बुलाए हैं अपनी नेशनल टीम के अंदर, किसके थ्रू? इस स्पोर्ट्स पासपोर्ट के थ्रू।
ये स्पोर्ट्स पासपोर्ट ऐसी चीज है भाई जो इंडिया को बहुत सारे ओसीआई प्लेयर दे सकते हैं। उनके पास फिर चॉइस आ जाएगी कि भाई तुम इस पासपोर्ट के साथ तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी रहने की इच्छा इंडिया से बाहर है तो तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स पासपोर्ट के थ्रू जो तुम्हारी इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इच्छा है नेशनल टीम को, वो तो स्पोर्ट्स पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। और फीफा के अंदर अभी बोला जा रहा है कि भाई ये चीजें एलिजिबल है, क्योंकि पहले तक थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट थे, अभी ऐसा बोला जा रहा है कि स्पोर्ट्स पासपोर्ट के थ्रू ये चीजें हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई अगर ये चीज कर देती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो ओसीआई प्लेयर्स को बूस्ट मिल रहा है ये बहुत ही तगड़े लेवल पे चला जाएगा। फिर बहुत सारे प्लेयर्स को हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता हुआ देख सकते हैं, हम चाहे अर्जन रेगी हो, डीलन मार्कंडे हो, यान धांधा हो, आंध्र लक्ष्मीकांत, तो बहुत सारे इंडिया के तगड़े तगड़े प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर ये चीज हो गई तो भाई सिर्फ फिर एक नाम नहीं, फिर आपको 10-12 नाम आपके सामने आने वाले हैं कि ये सारे प्लेयर इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। और वही अगर मैं आईएसएल के ऊपर एक फटाफट से अपडेट दे दूं ना, तो भाई देखो आईएसएल का सीन अब ऐसा चल रहा है, जो रिसेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो एक मीटिंग रखी थी सारे क्लब्स को बुलाकर, अलग अलग क्लब से भाई काफी लोग गए हुए थे। तो उस मीटिंग के अंदर से भाई अभी तक देखो कुछ वही सीन चल रहा है जो पिछले 3-4 महीनों से लगातार चलता रहा है। मीटिंग पे मीटिंग हुई जा रही है और एंड रिजल्ट कोई है नहीं अभी तक। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बस अपनी तरफ से बोल ये दिया है सारी टीम्स को कि भाई तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो, लीग डेफिनेटली होगी। लेकिन कब होगी उसकी कोई एग्जैक्ट डेट अभी तक मिली नहीं है। और जितना ये लेट करते जा रहे हैं ना, मैं ऐसा मानता हूँ अगर जनवरी के बाद और लेट हो गया तो फिर लीग करवानी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भाई फिर तुम 4 महीने के अंदर लीग नहीं करवा सकते। ये फिर बहुत ही ज्यादा रश हो जाएंगी चीजें और टीम्स की फिर बस की होगी नहीं भाई इतनी जल्दी जल्दी मैचेस खेलना। तो जनवरी में ऐसा मानता हूँ लास्ट विंडो है आईएसएल करवाने की, क्योंकि हर क्लब बीच में अपने अपनी टांग घुसा रहा है, हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है। उधर से ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन मिलकर ये बोल रहे हैं कि आईएसएल पूरा एआईएफएफ के हाथों में दे देना चाहिए। उधर से रंजीत बजाज बोल रहे हैं कि आईएसएल को एआईएफएफ के हाथों में दो, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो इंग्लिश एफए के हाथों में है। और फिर उनको पीछे से जवाब आता है कि भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लिश एफए के हाथों में नहीं है, वो सारे प्रीमियर लीग के क्लब्स ने मिलकर उस लीग को बना रखा है। तो कुछ इस तरीके की भसड़ चल रही है अभी आईएसएल की मीटिंग्स के अंदर, अलग अलग तरीके के नाम आ रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन बोला ये है, मिनिस्टर ने ऑप्शन ये दिया है भाई, लास्ट ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कुछ नहीं होता, किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं बनती है, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये आईएसएल को स्पॉन्सर करेगी। जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर्स में कंपनियां आ रही हैं, ये सारी कंपनियां मिलकर फिर आईएसएल को करवाएंगी, लेकिन करवाएंगी जरूर। ये लास्ट अपडेट है। तो कहीं ना कहीं एक इस अपडेट के थ्रू भाई अब तुम्हें कोई उम्मीद लगानी है तो लगा लो, लेकिन एग्जैक्ट डेट की बात करूं कब होना है, कहां होना है, उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। और भाई उधर भाई मैं बांग्लादेश के अंदर बात कर रहा हूं, तो भाई बांग्लादेश में स्टार्ट होने जा रहा है लतिन बांग्ला सुपर कप। भाई लतिन बांग्ला सुपर कप वहां पर स्टार्ट हो रहा है और स्पेशली इसके अंदर बांग्लादेश की टीम भाई खेलने जा रही है साउथ अमेरिका के जायंट्स को, ब्राजील को और अर्जेंटीना को। ये भाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत मतलब तगड़ा पोस्ट मिल रहा है इससे बांग्लादेश के फुटबॉल को। फैंस वहां पर काफी सारे एक्साइटेड है और इवन आज इसका मैच भी है बांग्लादेश वर्सेस ब्राजील का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मतलब रिसेंट टाइम्स में जो बांग्लादेश के अंदर फुटबॉल को जो क्रेज मिला है, जो सडन बूस्ट मिला है, ये चीज उसी का रिजल्ट है भाई, कि बांग्लादेश का जो फुटबॉल फेडरेशन है उनको पता चल गया कि भाई अब जो ये इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसको अब ग्रैब करो। और यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस जो ये बूस्ट मिल रहा है इसको और ग्रोथ पर लेके जाए, अच्छी खासी टीमों को बुलाए और अपने यंगस्टर्स को और ज्यादा चांस दे। क्योंकि यूथ लेवल पर ठीक है बांग्लादेश अच्छा कर रही है, वुमेन्स कैटेगरी भाई एशिया कप में क्वालिफाई कर चुकी है, वो अच्छा कर रहे हैं, मेंस टीम मैच बाय मैच बेटर होती जा रही है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई देखो टाइम के साथ साथ ही हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं। और अब जो ये लतिन बांग्ला सुपर कप हो रहा है, इसके अंदर जो ब्राजील आई है, अर्जेंटीना आई है, अब इससे यंगस्टर्स को जो चांस मिलेगा ना वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर के साथ खेलने का, उनको पता चलेगा कि भाई हमारे अंदर कहाँ कमी है, हमें किस डिपार्टमेंट में काम करने की जरूरत है, सामने वाला प्लेयर हमसे किस लेवल पर आगे है और वो ऐसा क्या अलग कर रहा है पिच के ऊपर जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें भाई एज अ टीम बांग्लादेश को ग्रो करेंगी। और जो ये मैचेस है ना भाई बांग्लादेश का ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ, ये कोई मामूली मैचेस नहीं है भाई, ये बहुत बड़े मैचेस होने वाले हैं। इवन ऐसा बोला जा रहा है कि ब्राजील के लेजेंड प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था काफू, वो भी आने वाले हैं, अर्जेंटीना से भी कोई लेजेंड प्लेयर आने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको ये बताता है कि बांग्लादेश कितनी राइट डायरेक्शन में फुटबॉल की ग्रोथ को लेकर जा रहा है और वो इस समय कितना ज्यादा सीरियस हो रखे हैं कि भाई अपने यूथ प्लेयर्स को राइट अपॉर्चुनिटी देनी है, अपनी जो मेंस टीम है उनको लगातार मैचेस खिलवाते रहने हैं। वुमेन्स टीम भाई अभी रिसेंट में उन्होंने अच्छे खासे मैचेस खेले हैं बड़ी बड़ी टीम्स के साथ। तो ये तुम्हें एक संदेशा ये दे रही है, एक तुम्हें मतलब चीज ये बता रही है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं चीजों को
राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। देखो जितने फैंस भाई अभी उम्मीद लगा रहे हैं, रातों रात कुछ भी नहीं होता है फुटबॉल के अंदर। क्रिकेट में भी तुम मान सकते हो कि ठीक है जल्दी जल्दी चीज़ें होगी, लेकिन फुटबॉल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। फुटबॉल में अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और जो ये टाइम के साथ चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर, डेफिनेटली इसका अगले आने वाले कुछ सालों में 110% बांग्लादेश के फुटबॉल को रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम लोगों के क्या थॉट्स है भाई, जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है भाई, वो स्पोर्ट्स पासपोर्ट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, उसे प्लेयर्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है तुम्हें ISL के कब तक स्टार्ट होने के चांसेस है, और बांग्लादेश के फैन भाई इस लतीन बांग्ला कप के ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाई, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वीडियो तुम लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।